सावधान भक्त, अगर आप शाम को तुलसी के नीचे दीपक जलाते हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार दीपक जलाने की एक छोटी सी गलती घर में दरिद्रता, कलह और रोग ला सकती है। आज मैं बताऊंगा वह गुप्त नियम जो हर स्त्री को जानना चाहिए, इसलिए अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी शास्त्रों पर आधारित सच्ची बातें हर जगह नहीं मिलती हैं। भक्तों, जो महिलाएं संध्या में तुलसी के नीचे दीपक जलाती हैं, कृपया मेरी बात ध्यान से सुनो, अन्यथा ये एक छोटी सी गलती आपके पूरे घर को बर्बाद कर देगी। आपके घर में असमय मृत्यु, दरिद्रता, बीमारी और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाएगी। भक्तों, आज मैं आपको जिस रहस्य के बारे में बताने जा रही हूँ वह साधारण नहीं है। हर स्त्री को यह जानना चाहिए, हर उस स्त्री को जो प्रतिदिन शाम तुलसी के सामने दीपक जलाती है, क्योंकि यह केवल एक पूजा नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक नियम है जिसका गरुड़ पुराण में बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। देखिए, गरुड़ पुराण कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। इसमें जीवन के छोटे से छोटे पहलुओं को इतने विस्तार से समझाया गया है कि यदि हम इसे सही ढंग से समझ लें तो जीवन में कोई भ्रम नहीं रह जाता। और जब तुलसी माता की बात आती है तो समझ लीजिए कि यह कोई साधारण पौधा नहीं है। दरअसल ये देवी का एक रूप है जिसकी पूजा हर सनातनी घर में की जाती है। आपने हमारे घरों में देखा होगा कि महिलाएं सुबह शाम तुलसी माता के सामने दीपक जलाती हैं। यह परंपरा महज एक रस्म नहीं है, इसके पीछे अनेक गहरे रहस्य छिपे हैं। गरुड़ पुराण और अन्य वैदिक ग्रंथों में तुलसी माता की पूजा के महत्व का वर्णन किया गया है। विशेष रूप से शाम को दीपक जलाना अच्छे कर्मों का द्वार खोलने के समान है। लेकिन भक्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि इस दौरान कुछ विशेष सावधानियां बरतनी आवश्यक हैं। जी हाँ, जब महिलाएं शाम को तुलसी के सामने दीपक जलाती हैं तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी लिखें, माता का नाम लिखें और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। भक्तों, देखिए, आजकल हर कोई तुलसी में दीपक जलाने की बात करता है। सब लोग कहेंगे कि सुबह शाम तुलसी के सामने दीपक जलाना बड़ा पुण्य है, इससे सुख और शांति मिलती है। लेकिन क्या किसी ने आपको बताया है कि इस पूजा के दौरान छोटी मोटी गलतियां भी हो जाएं तो वही दीपक आपके जीवन में अंधकार ला सकता है। भक्तों, कई बार हम अनजाने में ऐसे कर्म कर बैठते हैं जो सीधे बड़े पापों का कारण बनते हैं और फिर घर का आशीर्वाद समाप्त हो जाता है। धन, संपत्ति, सुख, शांति सब कुछ रुक जाता है, क्योंकि घर में लगी तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है। उसमें माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा का वास है। वहीं से आपके घर की खुशियां खिल उठती हैं। भक्तों, हर घर की तुलसी कुछ न कुछ कहती है। ये सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि घर की आत्मा है। आपने देखा होगा कि कोई तुलसी को आंगन में रखता है, कोई बालकनी में, कोई छत पर, लेकिन शास्त्रों में तुलसी को घर के बाहर किसी साफ सुथरे कमरे में रखने का स्पष्ट उल्लेख है, ताकि वह घर में प्रवेश करने वाली सभी नकारात्मक ऊर्जा को रोक सके। तुलसी स्वयं ही अपना ध्यान रख सकती है। तुलसी के सामने दीपक जलाते समय दिशा का विशेष ध्यान रखें। आपका मुख हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि ये दिशाएं माता तुलसी के लिए सबसे शुभ मानी जाती हैं। इससे ऊर्जा का प्रवाह सकारात्मक होता है और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने लगती है। हे भक्तों, आज के समय में ऐसा कोई घर नहीं है जहां झगड़ा न होता हो। एक खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। परिवारों में रोजाना तनाव की चर्चा होती है, लेकिन हमारे शास्त्रों में इन सब का समाधान बहुत पहले से ही मौजूद है और उसमें उपाय भी निहित है। तुलसी माता की पूजा देखिए, तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है। कई बार घर की सारी ऊर्जा इसी पर निर्भर करती है। यदि घर की तुलसी सूखने लगे तो समझ लीजिए कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा घर में नकारात्मक ऊर्जा के होने या पितृदोष होने पर होता है, क्योंकि जहाँ पितृदोष होता है वहाँ तुलसी नहीं पनपती, और जब तुलसी मुरझा जाती है तो देवी लक्ष्मी भी उस घर में प्रवेश नहीं करती। इसलिए तुलसी के पौधे का हमेशा हरा भरा और साफ रहना बहुत जरूरी है।
टूटी हुई या सूखी तुलसी के सामने कभी भी दीपक नहीं जलाना चाहिए। चाहे स्त्री हो या पुरुष, दीपक हमेशा पूरी तरह से स्वस्थ और हरी तुलसी में ही जलाना चाहिए। उसमें पत्तियां और शाखाएं होनी चाहिए, क्योंकि भक्तों, टूटी हुई तुलसी जलाने से घर की एकता भंग हो जाती है, परिवारों में कलह उत्पन्न होती है और धीरे धीरे शांति और सुख देह त्याग हो जाता है। इसीलिए तुलसी को साफ रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह पवित्रता का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस धरती पर अगर कोई चीज़ सबसे पवित्र मानी जाती है तो वह तुलसी ही है। भगवान कृष्ण भी अपने गले में तुलसी धारण करते हैं, और जब आप दिन रात तुलसी जलाते हैं तो ऐसा लगता है मानो आप न केवल अपने घर के अंधेरे को, बल्कि अपने जीवन की सभी समस्याओं को भी प्रकाश में बदल रहे हों। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति रात में तुलसी जलाता है उसका जीवन अंधकार और निराशा से भर जाता है। ऐसा कहा जाता है कि रात में जलाया गया दीपक हमेशा घर की रोशनी छीन लेता है और घर के सभी प्रकाश को नष्ट कर देता है। भक्तों, हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन आज के कुछ आधुनिक लोग इतने शिक्षित हो गए हैं कि वे हमारे शास्त्रों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। इसीलिए भक्तों, सूर्यास्त के समय तुलसी प्रज्वलित करनी चाहिए, जब न रात हो और न दिन, क्योंकि इसे अंधकार की शक्तियों से संबंधित माना जाता है। कहते हैं कि शाम होते ही सब कहते हैं कि देवता धरती पर विचरण करते हैं और यहाँ आते हैं। शाम के समय घर के दरवाजे खुले रखने चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि जब आप तुलसी जलाते हैं तो ये नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है, और शाम के समय ये नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है। आपको बता दें कि तुलसी जलाने से नकारात्मक ऊर्जा अवश्य नष्ट होती है। अगर आप तुलसी के पास देखें, अगर तेज हवा चले तो हमारा तुलसी का दीपक नहीं बुझता। तुलसी रक्षा करती है, और जब हमारे परिवार का रक्षक स्वयं भगवान है तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। भक्तों, इसीलिए महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी में संध्या के समय दीपक जलाते समय कुछ छोटी मोटी गलतियां हो सकती हैं, जिनसे बचना चाहिए और जिन्हें भूलना नहीं चाहिए। देखिए भक्तों, तुलसी में दीपक जलाने के अनेक तरीके हैं। शुद्ध घी का दीपक सबसे उत्तम माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार गौरव पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति शुद्ध घी का दीपक जलाता है उसका जीवन पवित्र हो जाता है, उसके जीवन में धन की कमी नहीं होती। घी न मिले तो तिल के तेल का दीपक भी जलाया जा सकता है। तिल के तेल का दीपक भी उचित है। भक्तों को परिष्कृत तेल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इसे पूर्णतः अशुद्ध माना जाता है। भक्तों, जो महिलाएं शुद्ध तेल, विशेष रूप से सरसों का तेल इस्तेमाल करती हैं, उन्हें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का दीपक माता लक्ष्मी को क्रोधित कर सकता है। कृपा बरसाने के बजाय ये कृपा छीन भी सकता है, और दीपक की दिशा का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। आजकल क्या हो गया है कि लोग इन छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते, और फिर जब मुसीबत आती है, जब कष्ट आता है, जब शोक आता है, तब वे भगवान को कोसने लगते हैं, लेकिन वे पीछे मुड़कर अपनी गलती नहीं देखते। लेकिन भक्तों, ध्यान दें, यदि आप कोई गलती कर रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए आज से ही इन गलतियों को सुधारने का प्रयास करें। दीपक को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके रखें। इससे जीवन में धन, स्वास्थ्य और शांति प्राप्त होती है। इससे जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इससे जीवन सुखमय हो जाता है। साथ ही भक्तों, आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि दीपक की वाणी हमेशा दीर्घ होनी चाहिए और वह सफ़ेद सूती का होना चाहिए। जब भी हम दीपक में बात करते हैं और यदि वह बात पूरी तरह से जल जाती है तो भी इसे बहुत शुभ माना जाता है। भक्तों, दीपक की बात हमेशा लंबी रखें, और यदि संभव हो तो पंचमुखी दीपक को जलाना और भी अधिक फलदायी होता है, क्योंकि इसमें न तो अधिक घी लगाया जाता है और न ही अधिक तेल। पंचमुखी दीपक जलाने से उसमें विद्यमान पांचों तत्वों का पूर्ण प्रभाव हमारे ग्रह, हमारे जीवन और हमारे घर पर दिखाई देता है। भक्तों, पंचमुखी दीपक जलाना और भी अधिक फलदायी है। मंत्र और भावना का दीपक जलाते समय हमें माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी चाहिए कि पिता, माता, मित्र, माता और आस्था की भावना के बिना यह अनुष्ठान अधूरा माना जाता है। इसीलिए हमें मन में आस्था रखनी चाहिए, क्योंकि देखिए, आस्था रखना आवश्यक है, क्योंकि आज के समय में चाहे हम कोई भी कार्य करें, चाहे वह धर्म से संबंधित हो या ईश्वर से, यदि हमें उसमें आस्था नहीं है तो हमें उसका पूरा फल नहीं मिलेगा। इसीलिए पंचमुखी दीपक जलाते समय हमें ऐसे छोटे छोटे कार्य अवश्य करने चाहिए, और ध्यान रहे कि कभी भी नग्न न हो, लेकिन चप्पल पहनकर भी तुलसी के पास न जाएं। माता तुलसी को समर्थ माना जाता है, इसीलिए चप्पल और जूते पहनकर वहां जाना घोर पाप माना जाता है।
और हमें इस बड़े पाप का बहुत बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है। जो लोग तुलसी के पास चप्पल और जूते पहनकर खड़े होते हैं, जो लोग तुलसी के पास चप्पल और जूते पहनकर जाते हैं, हे भक्तों देखो, अचानक बीमार पड़ जाना, अचानक आर्थिक संकट में फंस जाना, अचानक बिछड़ जाना, अचानक दुखी हो जाना, इसीलिए हमें कभी भी माता तुलसी के पास चप्पल और जूते पहनकर नहीं जाना चाहिए। और महिलाओं, अगर आप मासिक धर्म के दौरान तुलसी को छूना भूल भी जाएं, तो भी इस समय शरीर से निकलने वाली ऊर्जा तुलसी की सूक्ष्म शक्ति को प्रभावित करती है, इसलिए दूर से ही श्रद्धा रखें, इसे स्पर्श न करें। भक्तों देखिए, तुलसी के कारण जीवन में कई चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि शाम के बाद तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने से परिवार की समृद्धि में बाधा आती है। यदि आपके हाथ गंदे हों तो दीपक न जलाएं। ऐसा कहा जाता है कि बिना स्नान किए और साफ हाथों से पूजा नहीं करनी चाहिए। इसीलिए तुलसी की पूजा से पहले हाथ पैर धोना आवश्यक है। बहुत सी महिलाएं क्या करती हैं, वे सुबह से शाम तक बैठी रहती हैं, वे सोती हैं, वे ये सब काम करती हैं और वे शाम को स्नान नहीं करते। तो ठीक है, देखिए स्नान करना आवश्यक नहीं है, लेकिन हाथों को अच्छी तरह धोना बहुत जरूरी है। तुलसी में दीपक जलाते समय तुरंत पीछे मुड़कर ना देखें। दीपक जलाने के बाद थोड़ी देर वहीं बैठें और प्रार्थना करें। खड़े होकर सकारात्मक भाव से प्रार्थना करें, इससे अपार सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। और तुलसी के दीपक को जलाने से पहले और बाद में उसमें दीपक जलाने का यही बड़ा लाभ है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुलसी में दीपक जलाने से प्रभावित लोग कष्ट भोगते हैं, इससे उन्हें पितृत्व के पाप और बृहद के पाप से मुक्ति मिलती है, परिवार के पाप का प्रभाव कम होता है। इसके फलस्वरूप विशेषकर महिलाओं को संतान प्राप्ति का सुख मिलता है, वैवाहिक जीवन में सुधार होता है और घर में देवी लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। आज के समय में किसी धन की आवश्यकता नहीं है भक्तों, हर व्यक्ति को धन की आवश्यकता है। इसलिए शाम को तुलसी में दीपक जलाने से हमें बहुत धन की प्राप्ति होती है। शनि, राहु और केतु की स्थिति में हमें मानसिक शांति, मानसिक तनाव, भय, असुरक्षा और भ्रम का सामना करना पड़ता है। अब देखिए भक्तों, तुलसी में दीपक जलाने का रहस्य गरुड़ पुराण में बताया गया है। गरुड़ पुराण के परिप्रेक्ष्य से हम देख सकते हैं कि यह कितना शुभ है और हमारे जीवन में किस हद तक चमत्कार कर सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार तुलसी लक्ष्मी का रूप है और शाम के समय जब अंधेरा बढ़ता है तो नकारात्मक शक्तियां जागृत होती हैं। अतः उस समय तुलसी माता में दीपक जलाने से घर की ऊर्जा शुद्ध हो जाती है। पिता को तर्पण का पुण्य प्राप्त होता है। भूत, प्रेत, विपत्तियां और बाधाएं दूर हो जाती हैं। हमें संतान सुख, वैवाहिक सुख और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्तों ध्यान दें, अंत में महिलाओं के लिए कुछ विशेष सावधानियां हैं। यदि आप गर्भवती हैं तो तुलसी में दीपक जलाते समय पीले वस्त्र पहनें। इससे यह सुनिश्चित होगा कि आपका बच्चा स्वच्छ और मानसिक रूप से स्थिर पैदा हो, यानी उसके मन में कोई भ्रम न हो। और भक्तों, पीले वस्त्र पहनना भी शुभ होता है ताकि गर्भ में पल रहे बच्चे पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़े, क्योंकि पीला रंग बहुत शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु को भी पीला रंग बहुत पसंद है। और भक्तों, शाम को तुलसी में दीपक न जलाएं, इसे अपवित्र माना जाता है। और तुलसी देवी के आसपास कभी झाड़ू न लगाएं, क्योंकि तुलसी देवी के आसपास झाड़ू लगाने से घर में परेशानी होती है, इससे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भक्तों, तुलसी देवी के आसपास कभी झाड़ू न लगाएं। और कुछ महिलाओं को तुलसी देवी के आसपास झाड़ू लगाने और उसमें गंदगी फेंकने की आदत होती है। ये भी आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। देखिए, हमें तुलसी देवी के आसपास कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए और न ही इसमें कुछ फेंकना चाहिए। और हमें तुलसी देवी के आसपास कभी भी नकली चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। और हमें तुलसी देवी के आसपास कभी भी कोई नकली वस्तु नहीं रखनी चाहिए। जब हम तुलसी देवी को भोजन अर्पित करते हैं तो हमें केवल भोजन ही नहीं अर्पित करना चाहिए, थोड़ी देर बाद हमें भोजन उठाकर सभी में बांट देना चाहिए। सुबह से शाम तक भोजन रखना ठीक नहीं है और शाम से सुबह तक भोजन रखना भी ठीक नहीं है। जब दीपक जल रहा हो तभी भोजन उठाकर सबको बांट देना चाहिए। और देखो, लोग तुलसी देवी के आसपास झाड़ू लगाते हैं और उसे वहीं फेंक देते हैं। क्या तुम मूर्ख हो? तुलसी देवी के आसपास झाड़ू लगाना सबसे अपवित्र कार्य माना जाता है। जो भी हमारे पैरों के नीचे आता है वह अपवित्र हो जाता है।
और अगर तुम उस चीज को लेकर तुलसी देवी के आसपास रखोगे तो ये तुम्हारे जीवन का दुर्भाग्य होगा, है ना। बताइए, क्या तुम अपना दुर्भाग्य चाहते हो? इसीलिए मैंने जो गलतियां बताई हैं उनसे खुद को बचाओ। अगर तुम खुद को बचा लोगे तो तुम्हारा सौभाग्य बढ़ेगा और माता लक्ष्मी आपको अपार धन दौलत प्रदान करेंगी। वे आपको अपार सुख देंगी। जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। देखिए भक्तों, हमें तुलसी देवी के आसपास स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए और सबसे पहले हमें पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। तुलसी देवी में हमें सप्ताह में एक बार गौमूत्र अवश्य छिड़कना चाहिए, या फिर जहाँ भी तुलसी देवी विराजमान हो वहाँ हमें तुलसी देवी के चारों ओर गौमूत्र अवश्य छिड़कना चाहिए। भक्तों, तुलसी देवी के पौधे के नीचे दीपक जलाने की परंपरा को बहुत प्राचीन और चमत्कारी माना जाता है। हमारे शास्त्रों में तुलसी देवी को माता लक्ष्मी का स्वरूप बताया गया है और जब कोई स्त्री श्रद्धा और भक्ति से तुलसी देवी की उपासना करती है तो वह न केवल दीपक जलाकर अपने जीवन की नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करती है बल्कि अपने घर में लक्ष्मी की कृपा भी स्थापित करती है। अब देखो प्रिय, जब तुम तुलसी देवी के पौधे के नीचे दीपक जलाती हो तो तुम्हारा कार्य एक प्रकार का आध्यात्मिक अभ्यास बन जाता है। वह आध्यात्मिक अभ्यास जिसमें अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल और आकाश, ये 5 तत्व संतुलित होते हैं। दीपक में मौजूद घी या तेल पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। जब दीपक जलता है तो यह अग्नि और वायु का संयोजन होता है और जब तुलसी देवी के सुगंधित पत्ते अग्नि को स्पर्श करते हैं तो ये जल तत्व का स्पर्श होता है और अंत में जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपकी ऊर्जा आकाश तत्व के माध्यम से सीधे भगवान तक पहुंचती है। यही कारण है कि तुलसी देवी के पौधे के नीचे दीपक जलाना एक साधारण आध्यात्मिक साधना नहीं है बल्कि यह एक दिव्य यज्ञ बन जाता है। तुलसी देवी की पुत्री महज एक पौधा नहीं है, वह हमारे घर की रक्षा करती है। तुलसी देवी को नारायण की पत्नी कहा जाता है और जब नारायण की पत्नी स्वयं आपके घर के आंगन में खड़ी हों और आप हर शाम उनके चरणों में दीपक जलाएं, उन्हें प्रणाम करें, तो सोचिए लक्ष्मी माता कितनी प्रसन्न होंगी। लक्ष्मी देवी स्थायी रहना चाहती हैं। वे वही निवास करती हैं जहां उन्हें घर जैसा लगता है, जहां पवित्रता है और जहां महिलाएं शुद्ध हृदय से उनकी पूजा करती हैं। तुलसी देवी के पौधे के नीचे दीपक जलाना उनकी विशिष्टता और पवित्रता का प्रतीक है। जब दीपक की लौ तुलसी देवी के पौधे की पत्तियों पर पड़ती है तो वह आकाश से भी अधिक सुंदर प्रतीत होती है और इस पर स्वयं लक्ष्मी देवी उस घर में प्रवेश करती हैं जहां तुलसी देवी की सेवा की जा रही होती है। बेटी, ये बात समझ लो, जब कोई स्त्री तुलसी देवी के पौधे के नीचे दीपक जलाती है तो वह केवल पूजा ही नहीं कर रही होती, वह अपने पूरे परिवार की सुरक्षा और समृद्धि के लिए प्रार्थना कर रही होती है। उसके हर कानून में एक प्रार्थना निहित है, पति की दीर्घायु के लिए, परिवार की उन्नति के लिए, व बच्चों के लिए, घर की समृद्धि के लिए और जीवन के सभी दुखों को दूर करने के लिए प्रार्थना करती है। वह रात के अंधकार को दूर करके दीपक का प्रकाश फैलाती है। वह प्रकाश लक्ष्मी देवी को प्रिय है। तुलसी देवी की महिमा में कहा जाता है कि वे प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद जागती हैं, वे सुबह विश्राम करती हैं और रात को जागती हैं। इसीलिए जब आप हर समय दीपक जलाते हैं तो आप तुलसी देवी की जागृत अवस्था में पूजा कर रहे होते हैं। यह समय बहुत शक्तिशाली होता है। ये वो समय है जब देवता पृथ्वी को ऊर्जा भेजते हैं और इस समय पूजा अर्चना का सबसे बड़ा फल प्राप्त होता है। अब अगर कोई पूछे कि क्या सिर्फ दीपक जलाने से सब ठीक हो जाएगा? नहीं प्रिय, उसके भाव भी शुद्ध होने चाहिए। दीपक तो एक माध्यम है, लेकिन यदि आपका मन शांत और भक्तिमय है तो वह दीपक स्वयं लक्ष्मी को बुला लेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ परंपरा के नाम पर या डर के मारे दीपक जला रहे हैं तो वह सिर्फ आग है, पूजा नहीं। इस प्रक्रिया के कुछ नियम हैं, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं। ये नियम ऐसे नहीं हैं जिनका पालन न किया जा सके। उदाहरण के लिए, सूर्यास्त के बाद तुलसी देवी के सामने दीपक जलाना चाहिए, वह भी मिट्टी या पीतल का, घी या तिल के तेल का। तुलसी देवी के पास चमड़े की चप्पल पहनकर कभी न जाएं और मासिक धर्म के दिनों में अशुद्ध होने के कारण स्त्रियों को तुलसी के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह समय शरीर की शुद्धि का होता है, पूजा का नहीं। जैसे ही आप दीपक जलाएं, उस लौ को देखें और उस लौ में तुलसी माता को देखें और उनसे बात करें। कहें, हे तुलसी माता, आप लक्ष्मी का रूप हैं, आप मेरे घर की रक्षा करती हैं, मेरे परिवार को सुखी रखती हैं, मेरे मन को शुद्ध करती हैं और मेरे घर को कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करने देती हैं। यह कहते हुए जब आप हाथ जोड़कर बैठें और दीपक की रोशनी आपके चेहरे को रोशन करें
तो समझ लें कि वह रोशनी सीधे आपके भाग्य को रोशन कर रही है। जब कोई स्त्री श्रद्धा पूर्वक और विधि पूर्वक तुलसी की पूजा करती है तो उसे 5 प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं: शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक और भौतिक। उसके जीवन की कठिनाइयां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। घर में शांति और समृद्धि का माहौल छा जाता है। पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता आ जाती है। बच्चों का स्वास्थ्य और बुद्धि उज्जवल है। घर के खर्चों में संतुलन बना हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि घर की महिला को आत्मनिर्भरता प्राप्त होती है, जिससे वह हर परिस्थिति का सामना कर सकती है। कुछ महिलाओं का मानना है कि दीपक जलाना केवल एक क्रिया है, लेकिन सच्चाई ये है कि यह ऊर्जा का प्रवाह है। तुलसी के पास दीपक जलाने से उत्पन्न सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में फैल जाती है और यह ऊर्जा न केवल धन लाती है, बल्कि प्रेम, संतोष, धैर्य और शांति भी लाती है। आज के दौर में जब हर महिला तनाव, चिंता और भय के साए में जी रही है, तब तुलसी के पास दीपक जलाना सबसे बड़ा मानसिक उपचार है। जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो मन में शांति फैल जाती है। ध्यान से देखें, जिस दिन आप तुलसी के नीचे दीपक जलाकर बैठें और श्री महालक्ष्मी का जाप करें, वह दिन अवश्य यादगार होगा। नमः। उस दिन आपका मन शांत होगा, आपकी आंखें नम होंगी और आपके हृदय में यह विश्वास होगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुलसी की उपासना पर ध्यान देने से आपका जीवन बदल सकता है। कई महिलाएं जो लगातार बीमारियों से घिरी रहती हैं या बहुत चिंता करती हैं, अगर वे 21 दिनों तक लगातार तुलसी के दीपक जलाकर माता तुलसी की उपासना करें तो उनके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और घर की हवा भी शुद्ध हो जाती है। आज के प्रदूषित वातावरण में ये एक ऐसा प्राकृतिक उपाय है जो घर के वातावरण को दिव्य बना सकता है। मुझे याद है, एक साध्वी जी कहा करती थी कि जिन घरों में तुलसी माता की सेवा की जाती है उन घरों में दूत नहीं आते। ऐसे घरों में देवता निवास करते हैं। और यदि कोई स्त्री तुलसी के नीचे दीपक जलाकर उसकी सेवा करे तो वह स्वयं लक्ष्मी का रूप धारण कर लेती है। उसका चेहरा चमक उठता है, उसकी वाणी मधुर हो जाती है और बीमार व्यक्ति को राहत मिलती है। समय के साथ बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन तुलसी माता की महिमा कभी नहीं बदली। वह त्रेता और द्वापर युग की तरह ही आज भी उतनी ही प्रभावशाली हैं। भक्त चाहे रामायण की बात करें या श्री कृष्ण की कथा की, हर जगह तुलसी की महिमा का गुणगान किया गया है। कहा जाता है कि जब रुक्मिणी माता ने श्री कृष्ण को तुलसी दाल अर्पित की तो भगवान ने कहा, यह मेरे लिए सोने, हीरे और अन्य बहुमूल्य वस्तुओं से भी अधिक कीमती है। इसलिए पुत्री, जब तुम शाम को तुलसी के नीचे दीपक जलाती हो तो याद रखना, तुम केवल एक दीपक नहीं हो, तुम रक्षा करने वाली एक अदृश्य ढाल हो। एक ऐसी ढाल जो बुरी नजर, गरीबी और दुख से बचाती है। इसे दैनिक पूजा का हिस्सा मत बनाओ। ये माँ लक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित करने, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने और अपने जीवन को फिर से प्रकाश से भरने का अवसर है। यदि कभी आपको लगे कि सब कुछ आपके हाथों से फिसल रहा है तो समझ लीजिए कि जीवन का अंत निकट है। अपना ख्याल रखें, तब आप देखेंगे कि ये छोटा सा नुकसान अंधकार नहीं लाएगा, बल्कि धीरे धीरे आपके जीवन को भी छीनेगा। भक्तों, अगर आपको आज की ये बात उपयोगी लगी हो तो इसे सिर्फ सुनकर मत जाइए। माता तुलसी और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं शास्त्रों पर आधारित सच्ची और दुर्लभ बातें जो आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि लाती हैं। जय तुलसी माता।